लाल आतंक का अंत, विकसित बस्तर का आगाज। नक्सलवाद के दुष्प्रभाव से देश को पूरी तरह से मुक्त घोषित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर की धरती से विकास का नया शंखनाद किया है। 2 दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंचे शाह ने 31 मार्च 2026 तक के कालखंड को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब समय बंदूकों का नहीं बल्कि विकसित बस्तर के निर्माण का है। बस्तर के नेतान में जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करने के बाद अमित शाह ने बादल एकेडमी में जवानों और नक्सल पीड़ित परिवारों से संवाद किया। गृह मंत्री ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ के 70 सुरक्षा कैंपों को अब शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा मॉडल में बदला जाएगा। ये कैंप अब केवल मोर्चा नहीं संभालेंगे बल्कि यहीं से ग्रामीणों को राशन, आधार और बैंक खातों जैसी 370 सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा। सुरक्षा बलों के साहस को नमन करते हुए शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और प्रहार जैसी सफलताओं का जिक्र किया। साथ ही मुख्यधारा में लौटने वाले 3000 पूर्व नक्सलियों के पुनर्वास के लिए 20 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड का ऐलान किया। शाह ने जोर देकर कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब बस्तर पूरी तरह से सशक्त बनेगा। विकसित बस्तर के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य के सफल और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, जिनका नक्सल मुक्त बस्तर अभियान में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी, यहाँ के ही धरती पुत्र। तो उस जगह को आज जो देख रहे हैं और आपका देन था, आपका आशीर्वाद था, मैं अमित शाह केंद्रीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं और हमारा राज्य के विजय शर्मा जी गृह मंत्री, इसका भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक डेडलाइन जो आपने तय किया था, हमको लगता था, मैं कई जगह बुजमाड़ में बैठा था लोगों के साथ समाज में, तो लगता था कि ये डेडलाइन तैयार कर दिए हैं। ये डेडलाइन 2026 मार्च ये खत्म करना है नक्सली को बोलते थे, क्योंकि नक्सलियों के बीच में हम लोग रह चुके थे, इतने बड़ी तादाद में था, तो नहीं लगता था कि ऐसा होगा। लेकिन आपका आशीर्वाद, आपका जो स्नेह था, ये बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए, तो ये बहुत हमारे लिए आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद और धन्यवाद कर। खराब और बर्बर स्थिति थी उस समय। उसके बाद हमने देखा इससे निपटने के लिए स्थानीय लड़ाकों को लेकर के डीआरजी का गठन किया, जो कि स्थानीय बोली भाषा टेरेन के अच्छे ज्ञातक। और उसके बाद मिशन 2026 हमें माननीय गृह मंत्री द्वारा मिला, जिससे जवानों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस समय मैं अपने साथ हुए एक केस स्टडी बताना चाहता हूँ। अक्टूबर 2024 में माड़ डिवीजन में तुलतुल में हमें सूचना मिलती है कि कुछ नक्सली इकट्ठा हो गए हैं बासुर और नारायणपुर के रोड पे कुछ कार्य करने के लिए, जिसमें हमने दंतेवाड़ा और नारायणपुर दोनों टीम मिलकर के ऑपरेशन प्लान करके हमने टैक्टिकली रातों रात और क्रॉस कंट्री चल करके उस जगह घेर लिया था जहाँ पे लोकेशन दिया गया था। घेर करके हमने वेट किया। सुबह करीब 9 बजे फर्स्ट फायरिंग हुई, जो कि नारायणपुर के साथ हुई और नारायणपुर के साथ हुई, जिसमें कि नारायणपुर के टीम कमांडर अल्फा के आश्वासन बोले कि वहाँ पे 7 बॉडी हमने गिरा दिया नक्सल का। उसके बाद लगातार बारिश हुई, बारिश में नक्सली हमको मिल नहीं रहे थे, वो घेराबंदी के अंदर ही भाग रहे थे। करीब 4 बजे हमारी टीम के जैसा हमने मोर्चा लिया था जिस पेड़ में, वहाँ पे हमको क्लियर हो गया था नक्सली अंदर है। वो हमारे तरफ आ रहे थे, नक्सली डोमिनेटिंग हाइट पर थे, हम डाउन पे थे, बीच में छोटी सी नाला थी, करीब 10 मीटर का जो गैप था उसमें नाला था, वहाँ पे पूरे नक्सली
बाकी जो बचे हुए पीछे हटकर और शाम होने के इंतजार के करीब 6 बज चुका था और हटने का समय 6 बजे अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो उस समय जैसा हमारे कमांडर ने बोला कि करो या मरो, करना इसे मारना ही है, तो हमने आड़ लेते हुए टैक्टिकली अब आड़ लेते हुए क्रॉस कंट्री जाकर के बहुत नजदीकी से गोलीबारी करके हमने 38 नक्सल न्यूट्रलाइज किए। इसमें बताना चाहूंगा कि टॉप कमांडर्स मीटिंग अपने टीम के साथ जो कि पीएलजीए बटालियन कंपनी नंबर 6 जो बहुत ही आक्रामक माना जाता था, 8 डिवीजन में सभी जो ऑफेंसिव हमला है पीसीओसी नई टीम का टीम जिसे हमने न्यूट्रलाइज किया। श्रीमान जी, इसके बाद मैं बताना चाहूंगा नक्सल को टॉप लीडर्स में 2 भाग में हो गए। कुछ ने कहा कि हम सशस्त्र संघर्ष जारी रखेंगे, कुछ ने कहा कि हम शांति वार्ता करेंगे। व्हाट इज शांति वार्ता? क्या है शांति वार्ता? हमारी सरकार की लीडरशिप पॉलिसी लाई है, आप सरेंडर कीजिए, आपका दिल अगर नेक दिल है, बात साफ है, तो आप सरेंडर कीजिए। हमने कहा सरेंडर कीजिए। उसमें फिर कंटिन्यू हमारे उच्च अधिकारी जैसा निर्देश देते थे, दफा इनपुट हमें मिलता था। हमारे लड़ाके दौड़ा कर मारे लेते थे। जोनल कमांडर, स्टेट जोनल कमांडर, रीजनल कमांडर, यहाँ तक कि उनकी टॉप लीडरशिप, सेंट्रल कमेटी कहाँ पीए वहीं ढेर हो गए, सबको हमने खत्म कर दिया। इन सब में आपको कार्रवाई के लिए टफ माइंडसेट और टीम वर्क की जरूरत पड़ती है। आपने देखा है नारायणपुर की जो जंगल है उसमें मूसलाधार बारिश होती थी। 3 दिन तक 4 दिन तक हमने सूच नहीं खोलना है। आपने जानते हैं फौज के नियम है, सूच नहीं खोलना है। जब हमने मई में कई घंटे का ऑपरेशन किया, उस समय